हेलो नमस्कार। लोकसभा में 3 बिल पास हो चुका है और ये तीनों बिल क्या क्या है मैं आपको आसान भाषा में समझाना चाहूँगा। एक पेज पर मैंने नोट डाउन कर लिया है जिससे कोई टॉपिक छूटे नहीं और मैं आपको सभी बातें बता सकूँ। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, इसमें संशोधन हुआ है ना। तो वो क्या क्या है मैं आसान भाषा में आपको बताना चाहूँगा। पहला नंबर है कि अगर किसी व्यक्ति को रोड एक्सीडेंट में आप एक्सीडेंट करके चले जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से, उस व्यक्ति को मरता हुआ छोड़कर वहाँ से अगर आप चले जाते हैं तो उसमें 10 साल की सज़ा आपको हो सकती है। अगर उस व्यक्ति को अगर आप हॉस्पिटल अस्पताल पहुँचा देते हैं तो आपकी सज़ा जो है कम कर दी जाएगी। पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है कि मॉब लिंचिंग के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया है, जिसमें कम से कम 7 साल की कैद किया जा सकता है और इसमें आजीवन कारावास भी हो सकता है। मॉब लिंचिंग में कम से कम 7 साल है और आजीवन कारावास भी है। मौत का प्रावधान भी इसमें किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लें कि नस्ल, जाति, समुदाय या किसी शंका के आधार पर किसी एक व्यक्ति पर एक टोला एकत्रित होकर उस व्यक्ति को मार देता है जान से, तो उसमें जो है फांसी का प्रावधान भी किया गया है इस कानून में। देश से भागे गए आरोपियों की खैर अब नहीं हो सकती है क्योंकि केस बहुत पेंडिंग था। जैसे कि लंबे समय से, जैसे कि बॉम्बे ब्लास्ट जैसे केस में आरोपी पाकिस्तान जैसे नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में अगर छुपा हुआ है और उनका केस पेंडिंग है ना, तो उसमें अगर वो 90 दिनों के अंदर अगर कोर्ट में पेशी नहीं होगा तो उसका ट्रायल जो है सरकारी वकील शुरू करेगा और उसकी पैरवी करेगा सरकारी वकील और उसके केस को जो ट्रायल में अगर जिस तरह का डिसीजन लिया जाएगा, फांसी की सज़ा अगर होगी तो उसके मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में भी अगर उसकी फांसी की सज़ा वाली उसने वैसा कृत किया है तो उसमें फांसी की भी सज़ा है तो उसको फांसी होगी और ये सरकारी वकील ही उस ट्रायल को शुरू करेगा, पैरवी करेगा। ओके, अब ये है कि अब लंबे समय तक किसी को जेल नहीं हो सकती है। उसने सज़ा का 1/3 जेल में अगर गुजार लिया है तो रिहा किया जा सकता है और बेल मिल सकती है। गंभीर मामले में आधी सज़ा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है और जजमेंट सालों तक नहीं लटकाया जा सकता है अब। और मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिनों के अंदर फैसला लेना पड़ेगा। एक और पॉइंट है, आतंकवाद को लेकर भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद की व्याख्या की गई है, उसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। इससे कोई भी आतंकवादी कानून की किसी भी कमी का फ़ायदा जो है नहीं उठा सकता है। एक और पॉइंट है, पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, एक और पॉइंट है कि राजद्रोह की परिभाषा में कुछ बदलाव हुआ है, जो राजद्रोह की जगह पर देशद्रोह होगा अब से। ओके, और इसमें 124 की जो धारा है राजद्रोह का, अब ये देशद्रोह में तब्दील हो गया है। ठीक है, और इसके खिलाफ कोई भी अगर ऐसा कोई अपने देश के बारे में कोई गलत बातें बोलता है ना, अपने झंडे का गलत इस्तेमाल करता है या झंडे के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उसकी सज़ा जो है राजद्रोह में आएगा 124 में। ओके, एक और सबसे महत्वपूर्ण बिल पास हुआ है, वो है कि अगर आप बच्ची से रेप करने पर फांसी की सज़ा होगी। और ये विधेयक जो है 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर आप रेप के मामले में फंसे हुए हैं तो उसमें आजीवन कारावास होगा और मौत की भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सज़ा होगी या जिंदा रहने तक जेल हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट। ओके, लाइफ इम्प्रिजमेंट भी उसमें मेंशन है। 18 वर्ष की आयु की जो बच्ची के मामले उसमें आजीवन कारावास होगा और मौत की भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सज़ा होगी या जिंदा रहने तक जेल हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट। ओके, लाइफ इम्प्रिजमेंट भी उसमें मेंशन है। 18 वर्ष की आयु की जो बच्ची के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान है। गैंग रेप के मामले में 20 साल की सज़ा या जिंदा रहने का प्रावधान किया गया है और 18 वर्ष से कम उम्र की किसी स्त्री के साथ बलात्कार के मामले में फांसी की सज़ा होगी। 2 दिन में रेप के मामले में बयान लेना पड़ेगा और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। तो ये कानून था जो सरकार ने इसमें बदलाव, पहले वाले कानून में बदलाव किया है और ये काफ़ी अच्छा डिसीजन मुझे लगा है। आप लोगों को कैसा लगा ये डिसीजन, आप कमेंट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि बच्ची के साथ रेप करने में फांसी की सज़ा होने वाला है और सभी कानून अच्छा है। जो भी कानून सरकार ने लाया है इससे मैं एग्री हूँ। आप लोग एग्री हो या नहीं
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार ने ये कानून पास कर दिया है, कानून ये बन गया है। ओके, अब आप इसको पालन करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय।